अब तीसरे भाग में शेष पाठ देखिए। कुछ दिन बाद एक सुंदर नवयुवक साधु आगरे के बाजारों में गाता हुआ जा रहा था। लोगों ने समझा इसकी भी मौत आ गई है। वे उठे कि उसे नगर की रीति की सूचना दे दे, मगर निकट पहुंचने से पहले ही मुग्ध होकर अपने आप को भूल गए और किसी को साहस न हुआ कि उससे कुछ कहे। दम के दम में यह समाचार नगर में जंगल की आग के समान फैल गया कि एक साधु रागी आया है जो बाजारों में गा रहा है। सिपाहियों ने हथकड़ियां संभाली और पकड़ने के लिए साधु की ओर दौड़े, परंतु पास आना था कि रंग पलट गया। साधु के मुखमंडल से तेज किरणें फूट रही थी, जिनमें जादू था, मोहिनी थी और मुग्ध करने की शक्ति थी। सिपाहियों को न अपनी सूद रही, न हथकड़ियों की, न अपने बल की, न अपने कर्तव्य की, और न बादशाह की, न बादशाह के हुक्म की। वे आश्चर्य से उसके मुख की ओर देखने लगे, जहां सरस्वती का वास था और जहां से संगीत की मधुर ध्वनि की धारा बह रही थी। साधु मस्त था, सुनने वाले मस्त थे, जमीन आसमान मस्त थे। गाते गाते साधु धीरे धीरे चलता जाता था और श्रोताओं का समूह भी धीरे धीरे चलता जाता था। ऐसा मालूम होता था जैसे एक समुद्र है जिसे नवयुवक साधु आवाजों की जंजीरों से खींच रहा है और संकेत से अपने साथ साथ आने की प्रेरणा कर रहा है। मुग्ध जन समुदाय चलता गया, चलता गया, चलता गया, पता नहीं किधर को, पता नहीं कितनी देर। एकाएक गाना बंद हो गया। जादू का प्रभाव टूटा तो लोगों ने देखा कि वे तानसेन के महल के सामने खड़े हैं। उन्होंने दुख और पश्चाताप से हाथ मले और सोचा, यह हम कहाँ आ गए। साधु अज्ञान में ही मौत के द्वार पर आ पहुंचा था। भोली भाली चिड़िया अपने आप अजगर के मुंह में आ फंसी थी और अजगर के दिल में जरा भी दया न थी। अब आगे देखिए क्या हो जाता है जब वह आ जाता है तानसेन के महल के सामने। तानसेन बाहर निकला। वहां लोगों को देखकर वह हैरान हुआ और फिर सब कुछ समझकर नवयुवक से बोला, तो शायद आपके सिर पर मौत सवार है। नवयुवक साधु मुस्कुराया, जी हाँ, मैं आपके साथ गान विद्या पर चर्चा करना चाहता हूं। तानसेन ने बेपरवाही से उत्तर दिया, अच्छा, मगर आप नियम जानते हैं ना? नियम कड़ा है और मेरे दिल में दया नहीं है। मेरी आंखें दूसरों की मौत को देखने के लिए हर समय तैयार है। नवयुवक, और मेरे दिल में जीवन का मोह नहीं है। मैं मरने के लिए हर समय तैयार हूं। इसी समय सिपाहियों को अपनी हथकड़ियों का ध्यान आया। झंकारते हुए आगे बढ़े और उन्होंने नवयुवक साधु के हाथों में हथकड़ियां पहना दी। भक्ति का प्रभाव टूट गया। श्रद्धा के भाव पकड़े जाने के भय से उड़ गए और लोग इधर उधर भागने लगे। सिपाही कोड़े बरसाने लगे और लोगों के तितर बितर हो जाने के बाद नवयुवक साधु को दरबार की ओर ले चले। दरबार की ओर से शर्तें सुनाई गई। कल प्रातः काल नगर के बाहर वन में तुम दोनों का गान युद्ध होगा। अगर तुम हार गए तो तुम्हें मार डालने तक का तानसेन को पूर्ण अधिकार होगा, और अगर तुमने उसे हरा दिया तो उसका जीवन तुम्हारे हाथ में होगा। नौजवान साधु ने शर्तें मंजूर कर ली। दरबार ने आज्ञा दी कि कल प्रातःकाल तक सिपाहियों की रक्षा में रहो। यह नौजवान साधु
बैजू बावरा था। यहाँ तक का यह प्रसंग है। इस प्रसंग में हम देखते हैं कि कुछ दिन बीत जाने के बाद साधु बैजू रागी बनकर आगरे के बाजार में गाता हुआ चलता है और उसकी आवाज की मुखमंडल से बड़ी तेज किरणें फूट रही थी। उसके आवाज में जादू, मोहिनी और मुग्ध करने की शक्ति थी। अकबर के सिपाहियों को इसकी सुधि नहीं रहती है, वे भी उसके पीछे पीछे संगीत की मधुर ध्वनि में बहते हुए चलते चले जाते हैं और गाते गाते सभी तानसेन के महल के सामने आ जाते हैं। नवयुवक साधु तानसेन भी बाहर आ जाता है। जो उसे देखता है उस नवयुवक को, तो वह नवयुवक उन्हें कहता है कि भाई मैं आपके साथ गान विद्या पर चर्चा करना चाहता हूँ। और सचमुच सिपाहियों को, तब सिपाही जो थे अकबर के, उन्हें भी तभी उसी समय होश आ जाता है और उन्हें पता चलता है कि अरे भाई इस नवयुवक के पीछे पीछे हम लोग इसे हथकड़ियाँ बिना पहने ही यहाँ पर आकर खड़े हुए हैं। और उस समय तानसेन कह देता है, दरबार में शर्तें सुनाई जाती है, उसे दरबार की ओर लेकर चले जाते हैं। उस बैजू को दरबार में शर्तें सुनाई जाती है कि नगर के बाहर कल प्रातः काल बैजू और तानसेन इन दोनों का गान युद्ध होने वाला है और इस गान युद्ध में यदि बैजू हार गया तो उसे मारने का अधिकार तानसेन को, और अगर तानसेन हार गया तो उसका जीवन बैजू के हाथ में। तो बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी हमारी बढ़ रही है आगे। अब गान युद्ध होने वाला है। क्या यह गान युद्ध कैसे होता है यह आप देखना चाहेंगे? तो गान युद्ध सचमुच ये बैजू बावरा का मैंने चित्र और परिचय दिया, तानसेन का परिचय दिया, ये इतिहास में इनके दाखले मिले हुए हैं। ऐसी घटनाएं सचमुच होकर चली गई हैं। तानसेन जब गाता था तो पत्थर पिघलते थे और तानसेन के समान बैजू भी उतने ही ताकतवर संगीतकार वह बना हुआ है। तो दोनों में इस अब गान युद्ध होने वाला है। तो देखते हैं, सबसे पहले पाठ में जो वर्णन है गान युद्ध का वह देखते हैं और बाद में या मैं आप लोगों को इसी गान युद्ध से संबंधित एक पुरानी फिल्म है बैजू बावरा की, उस फिल्म का एक प्रसंग दिखाना चाहती हूँ। 1952 में ये बैजू बावरा की फिल्म बनी हुई है। गान युद्ध का पाठ्य पुस्तक में पठन करने से पहले मैं यहाँ आप लोगों को बैजू बावरा की मूवी दिखा रही हूँ, देखिए। फनकारो, आज साबित कर दो कि संगीत के असर से पत्थर का पानी बन जाना महज सुनी सुनाई बात नहीं, बल्कि जीती जागती हकीकत है। मुकाबला शुरू किया जाए। प्रेम के कारण प्रेमी गावे, तानू से पाकर पिघलावे, जगत में रहमान रे। आज गावत मन में रोज के, आज
आज गावत मन में बोलूंगे। सात सुरों के मधुरा मिलन में जादू आज जगा बैजू के संगीत सदाता जल में आग लगा दे, जल में आग लगा दे। आज गावत मन में बोलूंगे, आज गावत मन, आज गावत मन, आज गावत मन, आज गावत मन, आज गावत मन। आज गावत आज गावत मन में बोलूंगे, आज गावत मन। सरे बाबा सरे बाबा रे गा, हरे सरे बाबा बाबा रे गा, रे गा रे गा बाबा रे गा, रे गा। आज गावत मन वाह, बहुत बढ़िया। कितनी सुंदर गान युद्ध का दृश्य आप लोगों ने देखा। बैजू बावरा की पुरानी फिल्म थी और अपने कटार कागजात गुसली ये सिनेमा भी शायद देख लिया होगा। उसमें भी एक अंत में गान युद्ध है। गान युद्ध कैसे होता है और ये जो मैंने प्रसंग दिखाया यह सचमुच बैजू बावरा पर फिल्म बनी हुई है। 1952 में ये फिल्म बनी हुई है क्योंकि ये कैरेक्टर सचमुच था। तो कैसे उसके गान से कैसे पत्थर पिघल जाता है। बैजू का गान जल में भी आग लगाए ऐसा वो गा रहा था। देखा आपने उसी गान युद्ध का वर्णन अब हमारे यहाँ आदर्श बदला इस कहानी में सुदर्शन जी ने किया है। चलो देखते हैं पाठ्य पुस्तक में। सूरज भगवान की पहली किरण ने आगरे के लोगों को आगरे से बाहर जाते देखा। साधु की प्रार्थना पर सर्वसाधारण को भी उसके जीवन और मृत्यु का तमाशा देखने की आज्ञा दे दी गई थी। साधु की विद्वत्ता की धाक दूर दूर तक फैल गई थी। जो कभी अकबर की सवारी देखने को भी घर से बाहर आना पसंद नहीं करते थे, आज वे भी नई पगड़ियां बांधकर निकल रहे थे। ऐसा जान पड़ता था कि आज नगर से बाहर वन में नया नगर बस जाने को है। वहां जहां कनातें लगी थी, जहां चांदनियां तनी थी, जहां कुर्सियों की कतारें सजी थी, इधर से जनता बढ़ रही थी और उद्विग्नता और अधीरता से गान युद्ध के समय की प्रतीक्षा कर रही थी। बालक को प्रातः काल मिठाई मिलने की आशा दिलाई जाए तो वह रात को कई बार उठ उठ कर देखता है कि अभी सूरज निकला है या नहीं। उसके लिए समय रुक जाता है, उसके हाथ से धीरज छूट जाता है, वह व्याकुल हो जाता है। समय हो गया। लोगों ने आंखें उठाकर देखा। अकबर सिंहासन पर था, साथ ही नीचे की तरफ तानसेन बैठा था और सामने फर्श पर नवयुवक बैजू बावरा दिखाई देता था। उसके मुंह पर तेज था, उसकी आंखों में निर्भयता थी। अकबर ने घंटी बजाई और तानसेन ने कुछ सवाल संगीत विद्या के संबंध में बैजू बावरा से पूछे। बैजू ने उचित उत्तर दिए। लोगों ने हर्ष से तालियां पीट दी। हर मुंह से जय हो बलिहारी बलिहारी
की ध्वनि निकलने लगी। इसके बाद बैजू बावरा ने सितार हाथ में ली और जब उसके पर्दों को हिलाया तो जनता ब्रह्मानंद में लीन हो गई। पेड़ों के पत्ते तक निशब्द हो गए, वायु रुक गई। सुनने वाले मंत्र मुग्धवत सुधीहीन हुए, सिर हिलाने लगे। बैजू बावरे की अंगुलियां सितार पर दौड़ रही थी, उन तारों पर राग विद्या निछावर हो रही थी और लोगों के मन उछल रहे थे, झूम रहे थे, थिरक रहे थे। ऐसा लगता था कि सारे विश्व की मस्ती वहां आ गई है। लोगों ने देखा और हैरान रह गए। कुछ हरिण छलांगे मारते हुए आए और बैजू बावरा के पास खड़े हो गए। बैजू बावरा सितार बजाता रहा, बजाता रहा, बजाता रहा। वे हरिण सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे और दर्शक भी यह असाधारण दृश्य देखते रहे, देखते रहे, देखते ही रहे। हरिण मस्त और बेसुध थे। बैजू बावरा ने सितार हाथ से रख दी और अपने गले से फूल मालाएं उतारकर उन्हें पहना दी। फूलों के स्पर्श से हरिणों को सूद आई और वे चौकड़ी भरते हुए गायब हो गए। बैजू ने कहा, तानसेन, मेरी फूल मालाएं यहाँ मंगवा दे, मैं तब जानूं कि आप राग विद्या जानते हैं। तानसेन सितार हाथ में लेकर उसे अपनी पूर्ण प्रवीणता के साथ बजाने लगा। ऐसी अच्छी सितार, ऐसी एकाग्रता के साथ उसने अपने जीवन भर में कभी न बजाई थी। सितार के साथ वह आप सितार बन गया, पसीना पसीना हो गया। उसके अपने तन की सूधी न थी और सितार के बिना संसार में उसके लिए और कुछ न था। आज उसने वह बजाया जो कभी न बजाया था। आज उसने वह बजाया जो कभी न बजा सकता था। यह सितार की बाजी न थी, यह जीवन और मृत्यु की बाजी थी। आज तक उसने अनाड़ी देखे थे, आज उसके सामने एक उस्ताद बैठा था। कितना ऊंचा, कितना गहरा, कितना महान। आज वह अपनी पूरी कला दिखा देना चाहता था। आज वह किसी तरह भी जीतना चाहता था। आज वह किसी भी तरह जीते रहना चाहता था। बहुत समय बीत गया, सितार बजती रही और अंगुलियां दुखने लगी, मगर लोगों ने आज तानसेन को पसंद न किया। सूरज और जुगनू का मुकाबला ही क्या। आज से पहले उन्होंने जुगनू देखे थे, आज उन्होंने सूरज देख लिया था। बहुत चेष्टा करने पर भी जब कोई हरिण न आया तो तानसेन की आंखों के सामने मौत नाचने लगी। देह पसीना पसीना हो गई। लज्जात ने मुखमंडल लाल कर दिया था। आखिर खिसियाना होकर बोला, वे हरिण अचानक इधर आ निकले थे, रात की तासीर से न आए थे। हिम्मत है तो अब दोबारा बुलाकर दिखाओ। बैजू बावरा मुस्कुराया और धीरे से बोला, बहुत अच्छा, दोबारा बुलाकर दिखा देता हूं। यह कहकर उसने फिर सितार पकड़ ली। एक बार फिर संगीत लहरी वायुमंडल में लहराने लगी। फिर सुनने वाले संगीत सागर की तरंगों में डूबने लगे। हरिण बैजू बावरा के पास फिर आए, वे ही हरिण जिनकी गर्दन में फूल मालाएं पड़ी हुई थी और जो राग की सुरीली ध्वनि के जादू से बुलाए गए थे। बैजू बावरा ने मालाएं उतार ली और हरिण कूदते हुए जिधर से आए थे उधर को चले गए। अकबर क्या तानसेन के साथ अगाध प्रेम था। उसकी मृत्यु निकट देखी तो उनका कंठ भर आया, परंतु प्रतिज्ञा हो चुकी थी। वे विवश होकर उठे और संक्षेप में निर्णय सुना दिया। बैजू बावरा जीत गया, तानसेन हार गया। अब तानसेन की जान बैजू बावरा के हाथ में है। अब तानसेन कांपता हुआ उठा, कांपता हुआ आगे बढ़ा और कांपता हुआ बैजू बावरा के पांव में गिर पड़ा।
वह जिसने अपने जीवन में किसी पर दया न की थी, इस समय दया के लिए गिड़गिड़ा रहा था और कह रहा था, मेरे प्राण लो न लो। बैजू बावरा ने कहा, मुझे तुम्हारे प्राण लेने की चाह नहीं। तुम इस निष्ठुर नियम को उड़वा दो कि जो कोई आगरे किसी मऊ के अंदर गए, अगर तानसेन के जोड़ का न हो तो मरवा दिया जाए। अकबर ने अधीर होकर कहा, यह नियम अभी इसी क्षण से उड़ा दिया गया। तानसेन बैजू बावरा के चरणों में गिर गया और दीनता से कहने लगा, मैं यह उपकार जीवन भर न भूलूंगा। बैजू बावरा ने जवाब दिया, 12 बरस पहले की बात है, आपने एक बच्चे की जान बख्शी थी, आज उस बच्चे ने आपकी जान बख्शी है। तानसेन हैरान होकर देखने लगा। फिर थोड़ी देर बाद उसे पुरानी एक भूली हुई एक धुंधली सी बात याद आ गई। इस प्रकार देखिए, यहाँ तक जो पार्ट गांव युद्ध का वर्णन हुआ और इस गांव युद्ध में तानसेन की हार कैसे हुई है, इस बात का वर्णन है। क्योंकि अकबर ने दूसरे दिन गांव युद्ध होगा ऐसा कहा था, वन के बाहर सभी लोग आ गए, अकबर भी उनके साथ आ जाते हैं। अकबर सिंहासन पर बैठे थे, तानसेन बैठा हुआ था, बैजू बावरा बैठा हुआ था और खुद अकबर की उपस्थिति में तानसेन और बैजू बावरा इन दोनों का गान युद्ध शुरू हुआ। और इस तानसेन ने संगीत विद्या के संबंध में शुरू में बैजू बावरा से कुछ सवाल किए हैं, तो बैजू ने उसके उत्तर भी दिए और उसकी सितार पर जब अंगुलियां सितार दौड़ते हैं, अंगुलियां उसकी दौड़ती है, तो उसकी रागदारी को सुनकर सारी जनता निशब्द हो जाती है, ब्रह्मानंद में लीन हो जाती है, पेड़ के पत्ते निशब्द हो जाते हैं, वायु रुक जाती है, ऐसे लगता है मानो विश्व की सारी मस्ती वहीं आ गई है। ये पूरा वर्णन हम लोगों ने उस पुरानी फिल्म बैजू बावरा पर मैंने जो दिखाई आप लोगों को, तो वहाँ देखा आप लोगों ने कि कैसे लोग भी कैसे वाह वाह कर रहे थे। इतना ही नहीं, यहाँ हमारे पाठ्य वहाँ पत्थर कैसे पिघल गया है पानी में, यह दिखाया उस प्रसंग में, फिल्म में हमने देखा। और यहाँ सुदर्शन जी ने दूसरा प्रसंग बताया है कि बैजू बावरा के सितार का संगीत सुनकर वन के हरिण भी उस संगीत को सुनने के लिए क्या उससे दौड़कर चले आ जाते हैं और बैजू बावरा के पास खड़े रहकर वे बैजू बावरा का संगीत सुनते रहते हैं। संगीत पूर्ण हो जाने के बाद बैजू अपने गले की माला, फूलमाला हरिणों को पहना देता है और तभी हरिणों को फूलों के स्पर्श के कारण सूध आ जाती है और वे चौकड़ी भरते हुए फिर से गायब हो जाते हैं। और अब बैजू तानसेन के सामने गांव युद्ध का दूसरा सवाल कर देता है और उसे कह देता है कि यदि तानसेन, अब मैंने जो फूल मालाएं उन हरिणों को पहना दी है, अब आप राग विद्या को जानते हैं, तो मेरी फूलमाला यहाँ वापस मुझे लौटा दो। और अंत में यह चित्र है हरिणों का, हरिण कैसे आ गए हैं यह आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तानसेन और बैजू कैसे बैठकर गांव युद्ध दोनों का चल रहा है, अकबर सुन रहे हैं। और तानसेन ऐसी सितार, तानसेन भी ये चैलेंज उसका स्वीकार कर लेता है। तानसेन को तो पहले से घमंड था अपने ज्ञान पर, वो भी सितार बजाने लगता है। उसकी सितार की बाजी नहीं थी आज, तो उसके लिए जीवन और मृत्यु की बाजी चल रही थी। संगीत के उस्ताद बैजू के सामने वह बैठा हुआ था और लोग भी आज तानसेन की संगीत को बिल्कुल नहीं सुन रहे थे। लोग क्या सोच रहे थे कि उन्होंने संगीत में जुगनू देखा, लेकिन आज उन्होंने संगीत का सूरज देखा। तो आप ही बताइए, आज जुगनू कौन है और सूरज कौन है? उपमा दी है ना। तानसेन को पहले लगता था कि मैं सूरज हूं संगीत का, लेकिन असलियत में ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर लेखक ने तानसेन को जुगनू की उपमा दी है और बैजू संगीत का सूरज बन गया है और लोग उसे संगीत का सूरज मानकर उसका संगीत सुन रहे हैं।
वे हरिण, तानसेन ने कहा। अब तानसेन को ये बात नहीं, उसके हाथ दुखने लगते हैं, सितार को वह रख देता है और अंत में बौखलाता हुआ कहता है कि नहीं, वह बैजू की सितार सुनकर नहीं आए, वैसे यूं ही वे सितार के कारण या उसके राग के प्रभाव से हरिण यहाँ नहीं आए हैं। यदि हिम्मत है तो तानसेन ही उन हरिणों को वापस बुलाकर दिखा दे। और सचमुच तानसेन के कहने पर बैजू फिर से दोबारा हाथ में सितार लेकर रागदारी शुरू करता है। फिर से वह संगीत सागर की तरंगों में डूबने लगता है। तो सचमुच वही फूलमाला पहने हुए हरिण वापस आ जाते हैं और राग की सुरीली ध्वनि ने उन्हें फिर से उसे वापस बुला लिया। और बाद में यह देखकर खुद अकबर यह फैसला सुना देते हैं कि बैजू बावरा जीत गया है, तानसेन हार गया है। तानसेन बैजू बावरा के पाँव में गिर पड़ता है, अपने स्वयं की दया के लिए गिड़गिड़ाता है। तभी बैजू उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे प्राण लेने की इच्छा नहीं है, तुम अपने इस निष्ठुर नियम को उड़वा दो कि जो कोई आगरे की सीमा के अंदर गए वह तानसेन के जोड़ का न हो तो मरवा दिया जाए। और सचमुच अकबर ने उसी क्षण से उस नियम को उड़वा दिया। और उस समय बैजू बावरा ने 12 बरस के पहले की वह घटना तानसेन को याद दिलाते हुए कहा कि तुमने उस समय एक बच्चे की जान बख्शी थी, आज उस बच्चे ने आपकी जान बख्शी है। और सचमुच तानसेन भी हैरान होकर पुरानी एक भूली हुई धुंधली सी बात को याद करता है। इस प्रकार छात्रों, हमने देखा कि बाबा हरिदास ने बैजू को अहिंसा के मार्ग पर चलकर आदर्श बदले की सीख कैसी दी। तानसेन के अहंकार को तोड़कर हमें भी अपने ज्ञान पर घमंड न करने का संदेश दिया और किसी भी बात का यदि बदला हम लेना चाहते हैं तो हिंसा से नहीं बल्कि अहिंसा से, और ज्ञान पर घमंड कभी न करें। आज लोगों को अनेक बातों का घमंड है, ज्ञान का, संपत्ति का, पैसे का, पद का। तो इसलिए इस कहानी के माध्यम से ये जो संदेश हमें मिलता है इस पर भी गौर कीजिए। विद्या विनयने शोभते और श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, यह याद रखकर ज्ञान को पाइए। यही संदेश प्रस्तुत आदर्श बदला इस कहानी से मिलता है। धन्यवाद। मुझे आशा है आप यह कहानी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। धन्यवाद।